मेरे साथ है ईशा सिंह, जिन्हें इंडस्ट्री में 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में उन्होंने कई हिट शो दिए हैं और ऐसे ही एक और हिट शो के साथ वो जुड़ने वाली हैं। वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप ईशा? थैंक यू मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम ठीक। अभी तक आपने बहुत सारे हमेशा लीड रोल्स किए हैं। अब जब नागिन आ रहा है तो लोगों का ये कहना है कि ईशा क्या लीड में है, पैरेलल लीड में है, या कुछ ऐसा टर्न एंड ट्विस्ट है जिसे वो छिपा रही है? हाँ, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। वो लॉक कर दिया जाए कि मुझे अलाउड नहीं है, बट देयर वाज अ रीजन मैंने ये शो किया। ऑफ कोर्स नथिंग कैन बीट की सॉरी एकता मैम का शो है, बालाजी है, कलर्स का शो है, नागिन इतना बड़ा नागिन है, 6 सीजन इतने हिट गए हैं, 7वां सीजन है। बट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, कैरेक्टर क्या है। कुछ चीजें हैं जो मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट देयर सो मच टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड इट इज जस्ट इंटरेस्टिंग। जो नागिन का कॉस्ट्यूम है ना, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लगता है हर हीरोइन का सपना होता है कि उस कॉस्ट्यूम में, या तो आपको वो मौका मिलने वाला है। दर्शक देखेंगे ईशा को नागिन के कॉस्ट्यूम में? नहीं, उस कॉस्ट्यूम में नहीं देखा। उस कॉस्ट्यूम प्रियंका के लिए बनी है और प्रियंका बहुत सही लग रही है उसमें। मुझे लगता है कभी और देखा जाएगा, अभी तो 7वां सीजन है, हो सकता है कभी देख लें। बट फिलहाल आई थिंक दैट कॉस्ट्यूम बिलोंग्स टू प्रियंका एंड शी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दैट। जब दो हीरोइनें एक साथ होती है ना और दोनों पावरफुल हो तो दोनों के बीच में कैट फाइट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे एकदम बहन चारा देखने को मिल रहा है। ना रियल लाइफ। यस, बिल्कुल भी नहीं मैम। मुझे लगता है मैं इंडिविजुअली बहुत सिक्योर हूँ। मुझे कभी किसी से कभी जेलसी नहीं हुई, या नहीं लगा कि इसका क्यों इतना रोल है, इसका क्यों है, मेरा अपर हैंड होना चाहिए। मैं हर शो में ऐसी रही हूँ और लकीली मुझे लोग भी ऐसे मिले हैं। प्रियंका बिल्कुल वैसी है, वो ना लिफ्ट करने में यकीन रखती है कि वी लिफ्ट ईच अदर, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी, जेलसी या फिर कुछ भी कंपटीशन नहीं है। आई लव दैट गर्ल एंड आई थिंक शी लव्स मी टू। प्रियंका का नाम पिछले 2 साल से आ रहा था, लेकिन हाना चल रही थी। इस बीच बहुत सारे नाम आए, मेन लीड में अविनाश का भी नाम आया था। मैंने इंटरव्यू भी किया था तो उन्होंने इस बात को बोला था कि हाँ आया था, पर डेट की वजह से वो नहीं कर पाए। आई थिंक वो ऑलमोस्ट फाइनल थे और फिर उसकी वजह से नहीं हो पाया था, बट इट इज व्हाट इट इज। फैंस मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको और उसको एक साथ देखेंगे। आ जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आ जाएगा हमारा साथ में जल्दी। विवियन के साथ लाफ्टर शेफ की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा जा रहा है और आप लोगों के जो पेयर है उसको भी काफी पसंद किया जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे के गले पड़ चुके हैं। अब तीसरा प्रोजेक्ट है मेरा और विवियन का, और विवियन अब बाल नोच लेगा मुझसे। बट आई थिंक द बॉन्ड हैज जस्ट ग्रोन स्ट्रॉन्गर। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। मेरा पहला शो बोल रही हूँ, मैंने एक शो सिर्फ तुम किया था, देन वी डिड बिग बॉस, हम और क्लोज हुए। और लाफ्टर शेफ हम एक दूसरे की जान खाते रहते हैं, हम लड़ते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, बट देन आई थिंक वी रिस्पेक्ट ईच अदर अ लॉट। आपने बिग बॉस की बात की, क्या होता है बिग बॉस के बाद जो एक इमेज बनी थी, जो सवाल आपसे किए गए थे, उस चीज़ को आपने बहुत डिसेंटली हैंडल किया और जब आप वापस आई तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ाई और आपने बताया कि मैं अपने काम से ही जवाब दूंगी। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी? मैम उस टाइम आपने भी मुझसे सवाल किए थे ना? नहीं किए थे आपने? अच्छा, उस टाइम मैंने गलतियाँ करी, आप रियलाइज़ नहीं करते उस घर में, बहुत क्रेजी हो जाता है। गलतियाँ करी और मैंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी, बट देन पीपल वर नॉट सो काइंड टू मी एंड देन आई जस्ट केप्ट क्वाइट। ऐसे मैं क्या करूँ? And now I have moved out, I have moved on and I'm really focused on my work and now people are loving me. तो वो चीज जो थी वो बायगॉन्स वो खत्म हो चुकी है। मैंने उससे एक सीख सीखी और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वो बिटरनेस निकल गया मन से? बिल्कुल भी नहीं है मेरे दिल में, किसी के लिए भी नहीं है। वहाँ जिनसे लड़ाई भी थी मेरी, मैं उनसे मिली हूँ एंड वी पीपल जिनसे मेरा नहीं बनता था, अब मेरी उनसे वी हैव दैट रिस्पेक्टेड थिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और कुछ भी नहीं है यार, ऐसा तो वो खत्म हो गया। शो रहा, शो में सब कुछ बहुत इंटेंस होता है, बाहर आके कुछ नहीं बचता। हाल ही में एक र्यूमर आया था आपके और अविनाश के एंगेजमेंट का, राइट? कहाँ है एंगेजमेंट भाई? मैं आप लोग को क्यों नहीं बुलाऊंगी? देखिए, र्यूमर्स उड़ना ठीक है, आई रिस्पेक्ट मीडिया लॉट। वो जिन भी पोर्टल्स ने डाला था, इट वॉज सो रॉन्ग। वाई आई वॉज सो एंग्री इज बिकॉज यू आर क्लेमिंग दैट मेरी मॉम ने दिया है ये चीज़। मेरी माँ ने कभी ये चीज़ नहीं बोली, मेरी मम्मा ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया। दैट इज़ वाई इट वॉज रॉन्ग। बाकी बात रही एंगेजमेंट की, मैम कल किसी से भी होगी XYZ से, मैं सामने लेकर आऊँगी, मैं और मेरी माई लेकर आएंगे कि दिस इज हु आई एम गेटिंग एंगेज्ड टू। बट राइट नाउ आई एम सो फोकस्ड ऑन वर्क एंड आई थिंक मीडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन माई वर्क मोर देन माई पर्सनल लाइफ। कुछ चीज़ें क्यों उनको खा रहे जो है ही नहीं कुछ। तो चलिए, थैंक यू बात करने के लिए। आखिर में आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये जो र्यूमर है कि आप कैमियो कर रही हैं इसमें, क्या ये सही है या गलत है?
मैं ना हाँ बोलूँगी ना मैं ना बोलूँगी आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल शो स्टार्टिंग फ्रॉम 27 दिसंबर रात को 8 बजे सैटरडे संडे। प्लीज वॉच इट मैम, आप भी देखना, लाफ्टर शेफ भी देखना, ये भी देखना, मुझे बताना कैसा बैक टू बैक आ रहे हैं, तो ईशा का ओवरडोज, ईशा का ओवरडोज हो रहा है। वाह, थैंक यू एंड एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।